हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू बेटी स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है सेल थ्योरी यानी कि कोश का सिद्धांत या कोशावाद। इसके पहले 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड करा दिए गए हैं, आप लोग उसे देख लेंगे तो ये तीसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इसे एक और नाम से हिंदी भाषा में जाना जाता है कोशावाद। कोशावाद इस पर सबसे पहले विचार किसने दिया था उसको समझते हैं। सब फर्स्ट हैंड आइडिया यानी कि प्रथम विचार डुट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता था। यानी कि सबसे पहले डुट्रोचेट ने बताया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। सबसे पहले डुट्रोचेट ने दिया था और भी 1824 ईस्वी में, यानी कि प्रथम विचार 1824 ईस्वी में डुट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो अभी किस पर? कोशिका सिद्धांत या कोशावाद पे। इसके बाद 2 नए तरह के वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत लिखने में मदद की है, यानी कि स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। स्लाइडेन हमारे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। यानी कि यह वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता कहे जाते हैं। इन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं होती है, जितनी भी पादप कोशिकाएं होती है, क्योंकि इन्होंने पादप पे ही कार्य किया था, इसलिए इन्होंने बताया कि जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं सभी अपनी समान संरचनाओं से बने होते हैं, ऐसा स्लाइडेन ने बताया। इसके बाद थियोडोर स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि मैं पादप और जंतु कोशिका के अंतर्गत एक अंतर देख रहा हूं। उन्होंने क्या बताया उसके अंतर्गत कि जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका की अपेक्षा, यानी कि जो जंतु कोशिका है उस पर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि अब्सेंट होती है। किसके ऊपर? जंतु कोशिका के ऊपर। यही अंतर उन्होंने थियोडोर और स्लाइडेन में बताया। स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कंपेयर करके आगे चल के एक सिद्धांत का नाम दिया जिसे कोशिका या कोशावाद या कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। वो अभी 1839 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, इसने स्लाइडेन और स्वान ने। फिर इसके बाद एक और नए तरह के वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक अपने अंतर्गत एक और थ्योरी को दिया, एक सिद्धांत को दिया, जिनके थ्योरी का नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी कि एक सिद्धांत का नाम दिया ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया सेलुला का मतलब होता है सेल, ई मतलब 2 या हम कह सकते हैं से। सेलुला मतलब अगेन सेल। ओमनीज का मतलब होता है प्री एग्जिस्ट, यानी कि कहने का मतलब था कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं अपनी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उन जो वैज्ञानिक थे, यानी कि इस सिद्धांत को दिया था किसने? उनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। इन्होंने इस सिद्धांत अपने ओमनीज सेलुला ई सेलुला के अंतर्गत बताया कि जितनी भी पुरानी कोशिकाएं होती हैं नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होती हैं। यानी कि कहने का मतलब उनका यह था कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं अपनी पुरानी कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं, यानी कि प्री एग्जिस्ट करके। एक तरह से जैसे ये हमारा सेल हो गया, यह सेल आगे चल के वृद्धि करते हुए 2 नए सेल में परिवर्तित हो जाता है।
इसी को एग्जिस्टिंग कहा जाता है, यानी कि यह प्री एग्जिस्ट किया, प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको हम कह सकते हैं पैतृक सेल या पैतृक कोशिका, पैतृक कोशिका। पैतृक कोशिका या अब यही आगे चल के प्री एग्जिस्टिंग सेल दो नए तरह के सेल में परिवर्तित हो गया, जिसे हम संतति कोशिका बोलते हैं, संतति कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ऐसा रोडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में दिया था। 1855 ईस्वी में इस ओमनी सेलुला ई सेलुला को लिखा, यानी कि अपने इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया कि जितनी भी कोशिकाएं नई बनती हैं अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। अब यही तीनों वैज्ञानिक आपस में कंपेयर करके मिलकर एक नए सिद्धांत का नाम दिया, जिसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। आइए देखते हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों ने आपस में कंपेयर करके एक नए सिद्धांत को लिखा, जिसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत, इसमें फर्स्ट सिद्धांत उन्होंने बताया कि द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी सभी जीवधारियों का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी कि पहला कंडीशन होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं सभी अपने एक यूनिट यानी कि कोशिका से बने होते हैं, वो अभी उनका संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होता है। सेकेंड कंडीशन में बताया उन्होंने ऑल लिविंग बींग्स कंपोज्ड ऑन लिविंग सेल, यानी कि जितनी भी जीवधारी हैं सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने थे, वन सेल और मोर देन वन सेल, यानी कि सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। यह हमारा दूसरा सिद्धांत हुआ। तीसरे कंडीशन में उन्होंने बताया कि द सेल इज कंपोज्ड इज एग्जिस्टिंग वन सेल, यानी कि जितने भी कोशिका होती हैं अपनी पुरानी कोशिकाओं से, प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से एडजस्ट करके एक नई कोशिका के रूप में परिवर्तित होते हैं। तीसरे कंडीशन में सभी जीवधारियों का कोशिका यानी कि नई कोशिका जो बनती है, नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। ये हमारा तीनों सिद्धांत बताया गया इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि यही आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक नए तरह के वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था अननेक एक्सपेरिमेंट यानी कि हंस विवाह प्रयोग। सबसे पहले इस पर लुईस पास्चर ने कार्य किया था, लुईस पास्चर। इसके पहले आप लोगों को बताया गया, यानी कि इन्होंने अपनी एक मतभेद थी। इसमें कहा गया था कि जो पुरानी यानी कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें अगर स्वेट या पसीना हो जाता था तो उसको अगर हम लोग एक हैंगर पे टांग देते थे, उसमें से एक नए चूहे का जन्म हो जाता था। तो ऐसा एक विवाद था, उसी विवाद को हटाने के लिए लुईस पास्चर ने एक प्रयोग किया।
यानी कि इसका नाम हुआ हंसग्रीवा प्रयोग। इसको 1862 ईस्वी में उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें क्या किया, एक घड़े जैसी संरचना का यानी कि श्वान के नेक की तरह एक आकार का एक घड़ा दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ पानी रखे और पानी में एक मीट का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा रखे। इसमें क्या हुआ कि उसकी जो ढक्कन थी एक स्कर्वी शेप की है, यानी कि श्वान के यानी कि हंस के गर्दन की तरह थी। इसमें क्या हुआ तो एयर वगैरह पॉल्यूशन वगैरह नहीं जा पाता था, जिसके कारण इसमें कुछ भी बैक्टीरिया का जन्म नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने इस गर्दन को तोड़ा और हवा के माध्यम से एयर के साथ कुछ फंडामेंटल इसमें चले गए, यानी कि कुछ कूड़े यानी कह सकते हैं एक तरह से कुछ धूल के कण चले गए। धूल के कण जाने के बाद इसमें पानी में जो घुला हुआ मांस का टुकड़ा था, मीट मांस का टुकड़ा, घुला हुआ मांस का टुकड़ा था, उसमें जाकर ये धूल के कण बैठे और धूल के कण बैठते ही इसमें क्या हुआ, एक जीवित जीवाणु का जन्म हुआ, यानी कि इसमें से एक जीवाणु बना। इससे यह पता चला उनके प्रयोग का कि लुईस पास्चर ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि कपड़े से या भुट्टे से नए छिपकली का जन्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतभेद है। उसको हटाने के लिए उन्होंने यह प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने बताया कि जितने भी पुरानी कोशिका होती है, यानी कि उन्हीं पुरानी कोशिकाओं से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब उनका यह भी था कि जो पुरानी कोशिका थी, जो रोडाल्फ विर्चो ने बताया था, उन्हीं के सिद्धांत को उन्होंने यह सही किया, प्रूव किया और बताया कि जितने भी पुरानी कोशिकाएं होती हैं अपनी नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होती हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।